गौ माता की बात की, ठीक है, मुसलमान वो मुसलमान नहीं है कि अगर वो किसी गैर मुस्लिम के जज्बात को ठेस पहुंचाए, ये कुरान इजाजत नहीं देता है। ये मुसलमान का कौल है और ये मुसलमान का एक फरीजा भी बनता है कि वह हमसाये के उन जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। और अगर हमारे यहाँ हिंदू भाई गाय को एक माता का दर्जा देते हैं तो हम उसका आदर करते हैं, उनके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन मुसलमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, वो गाय माता को महज वोट की खातिर इस्तेमाल करती है। अगर ये गाय माता यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और इधर दूसरी रियासतों में अगर गाय माता का दर्जा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या गाय माता का दर्जा नहीं है? वो राजीव जी क्या कहता है, जो इनका डिप्टी होम मिनिस्टर है, कहता है भाई हम तो ईद खाते हैं, हम कोई नहीं रोक सकते हैं। जब इनका इलेक्शन था पार्लियामेंट का, उस वक्त इनका मेघालय का जो प्रेसिडेंट था भारतीय जनता पार्टी का, उसने इस्तीफा दे दिया अपनी प्रेसिडेंटशिप से। और जब उसको पूछा गया कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, कहते ये मोदी सरकार जो है ये पेपर बैन कर रही है, यहाँ हम ये बर्दाश्त नहीं करें, इसलिए मैं प्रोटेस्ट में ये जो है इस्तीफा दे रहा हूँ। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप देख लीजिए, आप साउथ की में आप देख लीजिए, क्या वहाँ गाय माता जो गाय है, गाय माता का दर्जा नहीं है उसको? केरल में नहीं है, आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये गाय माता जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान से बाहर इसका वो दर्जा है। अभी वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मनोहर पारीकर जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, जब उनको लिया गया यहाँ क्या कहते हैं गोवा में चीफ मिनिस्टर, तो उस वक्त वहां के भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने सवाल कर दिया कि पारीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, यहाँ आप जो है बी पर बैन लगा रहे हो, आपको इस बारे में क्या कहना है? उसने जवाब दिया कोई भी बैन नहीं है, जितना आपने अगर यहाँ कोई कमी है तो हम कर्नाटक से मंगाएंगे आपके लिए। आप ये देख लीजिए अंदाजा। खास तौर से मैं हिंदू भाइयों से ये सवाल करता हूँ, आप मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए कि क्या गाय माता का जो माता का दर्जा है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट, इस नॉर्थ की कुछ स्टेटों में ही है? मैं समझता हूँ इसी से एक एक वोट जो है भारतीय जनता के खिलाफ जाना चाहिए। जो गाय माता को इस्तेमाल करते हैं वोट के लिए, जो कुछ ही इलाकों में इसको माता का दर्जा देते हैं महज वोट के लिए, लेकिन जहां इनको इस पर पाबंदी लगाने से फायदा है वोटों का, वहां पाबंदी लगाते हैं। जहां पाबंदी नहीं लगाने से इनको फायदा है, वहां पाबंदी नहीं लगाते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? नहीं, आप बताइए। अगर कोई मेरी इस बात को ये समझता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, मेहरबानी करके हाथ खड़ा करिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर कोई मेरी इस बात को कहता है कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, कम से कम हाथ खड़ा करिए। और जो ये मैं बोल रहा हूँ ये अगर आप समझते हैं कि सच है तो हाथ खड़ा करिए। दोहरा मयार। तो आपको पहला यही इनसे सवाल करना चाहिए इस इलेक्शन के अंदर कि पाबंदी लगा दो पूरे भारत के अंदर। हम मांग करते हैं, मुसलमान मांग करते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो है ताकि ये फितना खत्म हो जाए, ताकि रोजाना चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं चाहे मुसलमान हैं, उनको बेगुनाह को कत्लेआम नहीं किया जाए। इस पर बैन लगाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लगाए जरा बैन। और आज अरबों का 45 अरब का जो बीफ है बाहर के मुल्कों में चला गया, पैकेटों में पैक करके बाहर के मुल्कों में, वहां से पैसा भी आना चाहिए, लेकिन लोगों को बेवकूफ भी बनाना चाहिए। और मैंने इसमें एक क्या कहते हैं आरटीआई डाली है सेंट्रल मिनिस्ट्री को कि आप बता दीजिए कहां कहां बैन है और कहां कहां बैन नहीं है इस पर जो है बीफ पर। और एक आरटीआई मैंने जम्मू कश्मीर की सरकार को डाला है कि 1999 से लेकर आज तक आप बताए कि इस कम्युनिटी के कितने लोग मिलिटेंट ने हलाक किए हैं, चाहे वो हिंदू में से कितने मारे हैं मिलिटेंट, मुसलमान कितने मारे हैं मिलिटेंटों ने, और चाहे उनमें मुलाजिम भी है यहाँ है, उसके लिए मैंने मांगा है। और मैं आपको कहूंगा 90% मुसलमान जो है मिलिटेंटों में जम्मू कश्मीर में मारे हैं, हलाक किए हैं।
फिर भी हमको कहते ये पाकिस्तानी है। हमने यहाँ जूझे हैं मिलिटेंसी की वजह से, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियां थी, मिलिटेंटों की गोलियां थी। 30 बार तो मुझ पर ही मिले हुए। अभी मेरी टांगों में 2 गोलियां हैं, मेरी टांगों के 3 टुकड़े हो गए थे मिलिटेंटों की वजह से, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने की वजह से। लेकिन फिर भी मुझे नजर से देखा जा रहा है। और जहां इस किस्म के शक व शुबात पैदा किए जाए इस देश के अंदर, जहां एतमाद न रहे एक दूसरे पर, तो क्या वो देश खड़ा रह सकता है? यहाँ जब तक तमाम कम्युनिटीज, तमाम मजहब के लोगों को बराबर चलाया जाएगा, तब तक ये देश जो है मजबूत नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है देश को खत्म करने की है। इन्होंने कहा आज असद, वो मजर असद, क्या नाम है उसका, मसूद अजहर। अब इन्होंने कहा था, राहुल जी ने तनज़ में कहा था भारतीय जनता पार्टी को, आपके अब मजहूर असद जी जो है आपने खुद वहां पहुंचाए। तो उन्होंने फिर यहाँ प्रोपेगेंडा किया, इसको जी कहा इसने, वो तो आपके लिए उसने कहा, तनज़ मारा था। अरे भाई आज कहते हैं कि उसको हमको पकड़ कर दे दो। अरे भाई वो पकड़ा हुआ था, जेल में था, इसने छुड़ाया, आपकी सरकार के वक्त में छोड़ा गया उसको। और 3 घंटे अमृतसर के मकान इसमें एयरपोर्ट पर वो रहा, लेकिन सरकार ने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि बड़ी इज्जत के साथ उसको कंधार पहुंचाया। कहा अब अजहर जी आप खुश हो ना, तो पहुंचाया वहां। और वहां से पाकिस्तान में आकर उसने 1 लाख जैसे मोहम्मद की फौज खड़ी कर दी, जो आज हमको तकलीफ दे रहे हैं। जिस अजहर मसूद की फौज ने हमारे नौजवानों को वहां जो शहीद किया है, ये किसकी वजह से है? क्यों छोड़ा उसको? और आज कहते हैं पकड़ कर दे दो हमको। जब पकड़ा हुआ था तो छोड़ा क्यों? तो आज आप देख रहे हो पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जहां मक्खी नहीं फड़कती इनके दौर में। पार्लियामेंट में जिस वक्त मिलिटेंटों ने हमला किया दिल्ली के अंदर, कितनी सिक्योरिटी है वहां, और ये तमाम जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, जितने मंत्री थे वहां, उस वक्त पार्लियामेंट में इजलास चल रहा था, सारे बाथरूमों में छुप गए। और जब हमारे जवानों ने उन मिलिटेंटों को मारा और वो जवान भी शहीद 5 हमारे हो गए, फिर वो बाथरूमों से निकले और यही कहते हैं कि ये देश जो है मजबूत हाथों में है। कहाँ है मजबूत हाथों में?